हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 42 करने जा रहे हैं। ठीक है, और हमेशा की तरह मैं स्टार्टिंग में ये बताता हूँ कि भाई डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट भी देखना स्टार्ट कर दो अगर स्क्रैच से आपको डीपी समझना है। ठीक है, और फेसबुक और इंस्टाग्राम में कोड स्टोरी विद माइक अवेलेबल है, यू कैन चेक दैट आउट। लीड कोड नंबर 1575। ये क्वेश्चन किसी भी एंगल से हार्ड तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैंने बड़ा सा यहाँ क्रॉस मार्क किया है। इट इज़ अ वेरी ईजी रिकर्शन प्रॉब्लम। ठीक है, और कुछ करना, मैं रीज़न बता दूंगा कि जो बोला है क्वेश्चन में बस वही कर देंगे ना, लाइन बाय लाइन लिख देंगे ना, है ना। बस स्टोरी सिंपल सा होगा, उसको लाइन बाय लाइन बस कोड में कन्वर्ट कर देंगे, हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। और डोंट वरी, हम ट्री डायग्राम से भी समझेंगे इसको। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यार, और डेफिनेटली आज का क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, रिकर्शन और मेमोराइजेशन से। और बॉटम अप भी आएगा सारे क्वेश्चन का, जितने भी अभी मैंने रिकर्शन मेमोराइजेशन बताया है ना, सारे के बॉटम अप आएंगे, डोंट वरी। बॉटम अप का अलग से टॉपिक स्टार्ट होगा मेरे डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर बॉटम अप हम लाइन से करेंगे। ठीक है, तो काउंट ऑल पॉसिबल राउट्स क्वेश्चन का नाम है। जोहो ने पूछा है इस क्वेश्चन को, एंड क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको एक डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है लोकेशंस नाम का। वेल लोकेशन आई रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ सिटी आई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यू आर ऑल्सो गिवन इंटीजर स्टार्ट, फिनिश एंड फ्यूल। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करोगे, किस इंडेक्स तक आपको जाना है, और कितना फ्यूल आपकी गाड़ी में है अभी। ठीक है, एट ईच स्टेप इफ़ यू आर एट सिटी आई, अगर मान लेते हैं आप आई पर हो तो आप किसी भी दूसरे जे सिटी में जा सकते हो, सच दैट जे इज़ नॉट इक्वल टू आई, है ना। किसी भी जे सिटी में जा सकते हो, और जे जो इंडेक्स है, अभी आप आईथ इंडेक्स पर हो, आप किसी भी जेथ इंडेक्स पर जा सकते हो। ठीक है, मूविंग फ्रॉम सिटी आई टू सिटी जे रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ फ्यूल यू हैव बाई। अब ऑब्वियस सी बात है, आई से जे जा रहे हो तो आपके फ्यूल जितना है उसमें कुछ तो कमी आएगी। ठीक है, तो फ्यूल में कितना माइनस होगा, जे माइनस आई। जे में जो वैल्यू दे रखा है और आई में जो वैल्यू देखा है उनका मॉड्यूलो, है ना। वैल्यू है मतलब ये रहा यहाँ पर, देखो लोकेशंस आई माइनस लोकेशंस जे का मॉड्यूलो, इतना मेरे फ्यूल में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि आपका फ्यूल नेगेटिव तो जा नहीं सकता, है ना। एंड यू आर अलाउड टू विजिट एनी सिटी मोर देन वंस, है ना। सबसे इजी चीज़ इधर ही दे दी है, इसी से क्वेश्चन और इजी हो गया कि आपको एक सिटी में एक ही बार आप जा सकते हो, मतलब सॉरी मल्टीपल टाइम जा सकते हो किसी भी सिटी में। ठीक है, तो यार आपको बस ये बताना है कि टोटल कितने पॉसिबल रूट्स हैं स्टार्ट से फिनिश तक लेकर। ठीक है, एग्जाम्पल जब बताऊंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। ये मेरा लोकेशन दे रखा है। ठीक है, स्टार्ट इंडेक्स 1 है, मतलब आपने स्टार्ट यहाँ से किया है, आपको स्टार्ट इधर से ही करना है हर बार। ओके, फिनिश करना है 0 पर, आपका ये टारगेट है, 0th इंडेक्स। और फ्यूल आपके पास सिर्फ 3 है अभी, तो मान के चलते हैं आपने, ठीक है, आपको हर बार इंडेक्स 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 1 से आप मान लेते हैं 2 चले गए, 1 से आप डायरेक्ट 0 चले गए, एक तो ये पाथ हो गया। ये मैं इंडेक्स लिख रहा हूँ, 1 बोले तो इंडेक्स है। ठीक है, 1 से 0 पर गए, या तो आप वैल्यू लिख लो, इंडेक्स 1 पे कौन सी वैल्यू है, 3 है, वहाँ से इंडेक्स 4 वाली वैल्यू पर चले गए। ठीक है, तो कितना फ्यूल घटा, जस्ट बाई 1 घटा, है ना। अब ये इंडेक्स जो 3 है वो कौन से इंडेक्स पर था, 1 पर, क्योंकि वो मेरा स्टार्टिंग है, दे रखा क्वेश्चन में, स्टार्ट इंडेक्स 1 है। 4 है मेरा फिनिश इंडेक्स पर, जहाँ पर हमें जाना है। ठीक है, एक रूट तो मिल गया, है ना। चलो एक तो ये हो गया, और फ्यूल हमारे पास 3 था तो ये हम जा सकते हैं। ठीक है, अब एक तरीका और क्या है कि आप 3 से 2 गए, 2 से फिर 4 आ गए। 3 का इंडेक्स 1 है, 2 का इंडेक्स कितना है, 2 है, 4 का इंडेक्स 0 है। 4 पर ही पहुंचना है ना हर बार, तो यहाँ पर एक फ्यूल लगेगा, 3 - 2 1 एक, और यहाँ पर कितना फ्यूल लगेगा, 2 लगेगा ना, 4 - 2 2 लगेगा। तो टोटल फ्यूल कितने लग गए, 3 फ्यूल, और आपके पास 3 फ्यूल था भी, तो दैट इज़ अ, तो ये भी एक वैलिड बात है। ठीक है, और क्या तरीका हो सकता है कि आप 3 गए, ठीक है, 3 से 4 गए, फिर 4 से 3 आए, ठीक है, फिर 3 से 4 चले गए, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा आप एक सिटी को दोबारा विजिट कर सकते हो। तो 3 से 4 गए तो ₹1 लगा, एक फ्यूल कटा। 4 से 3 गए तो फिर एक फ्यूल कटा। एक फ्यूल क्यों कटा, क्योंकि वैल्यू दे रखा है ना, कितना फ्यूल कटेगा, मॉड ऑफ लोकेशन आई माइनस लोकेशन जे, फिर यहाँ पर 1 लगा, तो टोटल 3 कितने फ्यूल लगे, 3 फ्यूल लगे, और हमारे पास 3 फ्यूल थे भी, तो ये भी एक वैलिड बात है। ठीक है, और मुझे क्या दिख रहा है, एक मुझे ये भी दिख रहा है कि 3 से आप 2 गए, 2 से 3 गए, फिर 3 से 4 चले गए। ठीक है, यहाँ पर भी एक फ्यूल लगेगा, एक फ्यूल लगेगा, यहाँ पर भी एक ही फ्यूल लगेगा, तो ये भी वैलिड है क्योंकि 3 ही फ्यूल्स हैं मेरे पास।
तो टोटल देख रहे हो कितने पाथ मिले, 1 2 3 4, टोटल 4 पाथ पॉसिबल पाथ, इससे ज़्यादा और पाथ नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। और जो क्वेश्चन में बोला बिल्कुल वही करने वाला हूँ मैं। ठीक है, और एकदम ईजी लैंग्वेज में ये अपना स्टोरी से कोड कन्वर्ट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं इसका। तो चलो इसका ट्री डायग्राम बनाते हैं, और इस बहुत ही ईजी क्वेश्चन होने वाला है ये। देखो जो बोल रहा है वो कर दो, दैट्स इट। ठीक है, वो क्या बोल रहा है वो भी मैं ट्री डायग्राम में दिखा दूंगा आपको। जस्ट डू व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग लाइन बाय लाइन। ओके, ट्री डायग्राम इसका स्टार्ट करते हैं। देखो ये था ना, फिनिशिंग इंडेक्स ये है, फ्यूल 3 ही है आपके पास, स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है। तो देखो आपने स्टार्ट कहाँ से किया है, इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट किया है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो इस इंडेक्स 1 से अगर आप यहाँ जाते हो, ठीक है, मतलब कहाँ चलेगा, इंडेक्स नंबर 0 पर चलेगा। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कितना फ्यूल खर्चा होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ। अभी फ्यूल कितना है मेरा, 3 है। कितना फ्यूल खर्चा होगा, कहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 पे गया ना, उसकी वैल्यू 4 है। 4 - 3 का मॉड्यूलो 1 है ना, 4 - 3 कितना है, 1 आया। तो फ्यूल में इतना फ्यूल घट जाएगा मेरा। ठीक है, तो अभी आप कहाँ पर आ गए, 4,3,2 है। ओके, और यहाँ पर अब आप आ चुके हो 4 पे आ गए हो। ठीक है, इसका इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ मैं फ्यूल लिख देता हूँ। फ्यूल कितना हो गया, 3 - 1 2 हो गया फ्यूल। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ हर बार देख लूँगा कि अच्छा हाँ आप डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हो क्या। यस, अभी इंडेक्स आप आई पर यहाँ पर है ना 0 पर हो, तो क्या ये डेस्टिनेशन है। यस, ये डेस्टिनेशन के बराबर है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं क्या करूँगा, आंसर की वैल्यू यहाँ पर 1 कर दूँगा। ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या किया, और भी एक्सप्लोर कर सकते हो, तो 1 तो करूँगा ही करूँगा, बट प्लस और भी एक्सप्लोर करने बोलूँगा। ठीक है, एक्सप्लोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ से और आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। ठीक है, हो सकता है आप इस 0 से वापस 1 पर चले गए। ठीक है, 0 से अगर आप वापस 1 पर चले गए तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो ये देख लेते हैं। 0 पर वैल्यू 4 थी, वापस 1 पे गए तो 3 आ गया, वैल्यू 1, यानी कि फ्यूल में 1 और घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4,3,2 है। कहाँ पर आ गया, वापस इंडेक्स 1 पर आ गया ना, तो इसको मैं गोला कर देता हूँ। आप इंडेक्स 1 पर आ गए हो, 0 1 2। ठीक है, और यहाँ पर फ्यूल की वैल्यू कितनी है, फ्यूल की वैल्यू 1 हो गई ना, क्योंकि घट गया, पहले 2 था अब 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। देखो पूरा ट्री तो बनाएंगे तो ऑब्वियस, बट आप पूरा ट्री बनाना। ठीक है, बट मैं पूरा ट्री क्यों नहीं बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ स्पेस भी नहीं है, बट बहुत ही ये हो जाएगा, मिक्सड अप हो जाएगा। इसीलिए बेस्ट है कि एक ही पाथ मैं आपको दिखा दूँ बस। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद अभी भी फ्यूल देखो 1 है, मतलब आगे और जा सकता है। देखते हैं कहाँ जाता है ये। हो सकता है ये वापस 0 पर चला जाए, है ना, तो कितना हो जाएगा, 0 पर गया तो 4 है वैल्यू, यहाँ पर 1 3 है, 1 वापस 1 फ्यूल और लग जाएगा इसका। तो अगर वापस 4 पर आ गया तो मैं लिख देता हूँ 4,3,2 है। वापस कहाँ पर आ गया, इंडेक्स नंबर 4 पर आ गया है। इंडेक्स नंबर 4 नहीं, वैल्यू 4 पर आ गया, 0 1 2। क्या ये डेस्टिनेशन है, यस है ना, ये डेस्टिनेशन है। ठीक है, उसके बाद और यहाँ पर भी ऑप्शंस है। ये यहाँ पर हो सकता है ये 1 पे 0 पे ना जाकर 2 पर चला जाता। ठीक है, तो 2 पर वैल्यू क्या है, 2 है। अरे अभी मैं 3 पर हूँ, तो 3 - 2 = 1। ठीक है, तो 4,3,2 इस बार मैं कहाँ पर हूँ, इस बार मैं यहाँ आ गया हूँ, है ना, 0 1 2 सेकंड इंडेक्स पर आ गया हूँ। अभी फ्यूल कितना हो गया, फ्यूल पहले 1 था, अभी 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी फ्यूल 0 हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर तो डेस्टिनेशन नहीं है ना, ये डेस्टिनेशन तो है ही नहीं है। ओके, तो डेस्टिनेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आगे एक्सप्लोर करके और देख लूँगा। आगे एक्सप्लोर करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है, पेट्रोल 0 है। आप यहाँ से कहीं भी जाओगे तो पेट्रोल की वैल्यू <0 हो जाएगी, फ्यूल की वैल्यू <0 हो जाएगी। यहाँ पर ही फ्यूल की वैल्यू <0 हो जाएगी, है ना। कहीं से भी, यहाँ से कहीं भी जाओगे तो ऑब्वियस बात है <0 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख लो, कहीं पर भी जाओगे तो फ्यूल <0 होने वाला है, राइट, क्योंकि आप 0 पे पहुँच गए हो। लेकिन देखो यहाँ पर डेस्टिनेशन पे पहुँच गए थे, राइट, है ना, तो 1 तो कर ही देंगे कि भाई एक और डेस्टिनेशन मिल गया मुझे, प्लस आगे एक्सप्लोर और कर लो। तो आगे जो एक्सप्लोर कर रहे हैं वो ये है ना, बट <0 हो गया तो मैंने क्या भेजा, 0 भेज दिया। ठीक है, तो 1 + 0 आया नीचे से, तो 1 + 0 1 हो गया। फिर ये ऊपर 1 भेज देगा ना, 1 भेज देगा, लेफ्ट साइड से 1 आया। ठीक है, यहाँ से राइट साइड से 0 आया। फिर यहाँ पर ये क्या करेगा, 1 + 0 यहाँ पर 1 भेज देगा। यहाँ से कुछ मान लेते हैं 0 आ गया, मान लेते हैं चलो, या तो हो सकता है मान लेते हैं राइट साइड से 3 आ गया। ठीक है, या तो फिर 2 आ गया मान लेते हैं। ओके, तो याद करो मैंने यहाँ क्या लिखा था, 1 प्लस और फिर ये रिकर्शन कॉल किया था। ठीक है, तो जो रिजल्ट आया वो यहाँ पर ऐड करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ ट्री डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपको दिख रहा होता है क्लियरली कि क्या हो रहा है, रिकर्शन रन कैसे कर रहा है वो आपको दिख रहा होता है।
ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ राइट साइड से भी कुछ आंसर्स आएंगे मेरे, है ना, राइट साइड से भी कुछ आंसर आएंगे, मैं सबको ऐड करता चलूँगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखा जाए तो हमारा जो कोड में जो बोला उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं स्टोरी लिखूँ, अभी जो ट्री डायग्राम बनाया था देखो कैसा होगा वो। तो देखो स्टोरी पॉइंट में सबसे क्लियर कट तो ये बात थी कि हमें हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है, इंडेक्स इज इक्वल टू स्टार्ट से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है मैं जब फंक्शन रिकर्शन कॉल करूँगा तो मैं बताऊँगा कि भाई हाँ मैं स्टार्ट इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और मेरा एक डेस्टिनेशन फिक्स्ड है और मेरे पास करंटली कितना फ्यूल है, फ्यूल ये है, और मुझे डेस्टिनेशन यहाँ पर जाना है, ये तीन ही भेजना पड़ेगा बस। जिसमें से क्या है कि भाई ये बंदा कांस्टेंट है ना, ये तो फिक्स्ड है, मुझे इधर ही जाना है ना। ठीक है, अब यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो बहुत ज़रूरी चीज़, ठीक है, कि हाँ एक चीज़ तो क्लियर कट बोल दिया है क्वेश्चन में कि अगर फ्यूल लेस देन ज़ीरो है तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, है ना, तो भाई कोई ऑप्शन ही नहीं है, रिटर्न ज़ीरो कर देंगे, है ना, फ्यूल अगर लेस देन ज़ीरो है तो। यहाँ तक तो क्लियर होगा। बट एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं यहाँ पर कवर करना चाहता हूँ जो बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, मैं बताता हूँ वो क्या पॉइंट है। देखो ध्यान दो, अभी जब मैंने ट्री डायग्राम बनाया था तो मैंने क्या बोला था कि भाई स्टार्टिंग मैंने कौन से इंडेक्स से की है, जो दे रखा था, है ना, स्टार्ट ये रहा। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मैं यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, मैं यहाँ जा सकता था या तो यहाँ जा सकता था। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन अप्लाई करने पड़ेंगे। मान लेते हैं अरे और लंबा होता 1 6 5, तो ऑब्वियस बात है मैं इस पर भी ट्राई करता, इस पर भी ट्राई करता, इस पर भी ट्राई करता, है ना। मैंने स्टार्ट लेकिन यहाँ से करना है, तो ऑब्वियस बात है हर जगह ट्राई करना है, इस पर भी ट्राई करना है, इस पर भी करना है, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी करना है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी ना। आपने स्टार्ट यहाँ से तो किया है बट आपको एक बार इसको लेकर से एक्सप्लोर करना है, फिर इसको लेकर एक्सप्लोर करना है, इसको लेकर एक्सप्लोर करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद जब मान लेते हैं आपने आप यहाँ पर आ गए, 4 के पास आ गए, इधर आ गए, ठीक है, तो फिर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है कि आप यहाँ से यहाँ आ सकते हो, या तो यहाँ आ सकते हो, या तो यहाँ, एंड सो ऑन। तो फिर से फॉर लूप लगेगा, यानी कि हर रिकर्सिव कॉल में एक फॉर लूप तो हर बार लगाना ही पड़ेगा आपको। तो वही लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई फॉर लूप क्यों लगा रहे हो रिकर्शन में। ठीक है, तो ट्री डायग्राम से क्लियर होता है वो कि आप कहीं पर भी जा रहे हो, जैसे मान लेते हैं आप इस लेवल पर आओ, देखो अभी आप यहाँ पर हो बट आप यहाँ से और बहुत जगह एक्सप्लोर कर सकते हो, तो सारे पॉसिबिलिटीज़ चेक करने हैं, दैट्स वाई फॉर लूप लगाना पड़ेगा, है ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि भाई सबसे एक और चीज़ ये चेक कर लेना कि अभी आप जहाँ पर भी हो, ठीक है, अभी आप जिस इंडेक्स पर भी हो, स्टार्ट इंडेक्स मेरा होगा ना, अगर वो बराबर हो गए डेस्टिनेशन के, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि हाँ 1+ तो कर दो, ये रहा 1+ तो कर ही दो आंसर में, बट और भी तो एक्सप्लोर करना है बाकी लोगों को फॉर लूप लगा के। ठीक है, तो ये मैं बोल रहा हूँ अगर डेस्टिनेशन के बराबर है तो आंसर को 1 में 1 तो प्लस ऐड कर ही दो। ठीक है, लेकिन अब और आगे भी तो देखना है, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, और हाँ जैसे मान लेते हैं आप 4 पर हो, अभी किसको किसको ट्राई कर सकते हो, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4 एंड सो ऑन। वापस इंडेक्स 0 को थोड़ी ट्राई कर सकते हो, अभी इंडेक्स आप 0 पर हो तो इसके अलावा जितने इंडेक्स है वहाँ ट्राई करोगे ना, 0 पे क्यों ट्राई करोगे, अभी तो आप उधर ही खड़े हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चेक डाल लेना कि हाँ इफ़ i इज़ नॉट इक्वल टू, आप करंटली कहाँ खड़े हो, स्टार्ट पर खड़े हो, है ना, स्टार्ट पर खड़े हो, वो उसके बराबर नहीं होना चाहिए। स्टार्ट बोले तो अभी जो सॉल्व में मैंने स्टार्ट यहाँ से भेजा है ना, ये तो बार बार चेंज होगा, तो स्टार्ट ना बोल के आप इसको ये बोल सकते हो करंट इंडेक्स, है ना, करंट इंडेक्स आप जहाँ पर भी हो। ठीक है, बट हाँ स्टार्टिंग में जब सॉल्व कॉल करेंगे तो यहाँ स्टार्ट तो भेजना ही पड़ेगा क्योंकि स्टार्ट तो इधर ही से करना है, राइट, फ्यूल और डेस्टिनेशन। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि अगर अभी करंट जो है आपका करंट इंडेक्स पर आप हो ना, जहाँ पर करंट इंडेक्स अगर आई उसके बराबर नहीं है तभी तो एक्सप्लोर करोगे ना उसको। ठीक है, अगर नहीं आई के उसके बराबर तो ठीक है आप फिर से सॉल्व को कॉल करो। ठीक है, सॉल्व पे कॉल करोगे तो क्या भेजोगे, आई भेजोगे कि अब नेक्स्ट इंडेक्स मेरा आई होने वाला है, और क्या क्या भेज रहे थे, फ्यूल भेज रहे थे ना, तो फ्यूल या तो कितना हो गया होगा, फ्यूल माइनस आप जहाँ जा रहे हो, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जहाँ जा रहे हो उसकी वैल्यू, यानी कि नम्स ऑफ या नम्स या लोकेशन जो भी नाम है, नम्स ऑफ आई माइनस करेंटली आप कहाँ पर हो, नम्स ऑफ करंट इंडेक्स ना। यहाँ तक क्लियर है, और क्या भेज रहे थे, डेस्टिनेशन तो फिक्स्ड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तो सिंपल सा है। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी आंसर आएगा आंसर में प्लस इज इक्वल टू
सॉल्व कर देना है ना। शुरू में याद करो आंसर की वेरिएबल मैंने 0 रखी थी वैल्यू। अगर करंट इंडेक्स जो है, स्टार्ट ना बोल के मैं करंट इंडेक्स बोलता हूँ, करंट इंडेक्स आप जहाँ पर भी हो वो डेस्टिनेशन के बराबर है, तो आंसर की वैल्यू मैंने 1 कर दी है, बट और फर्दर भी एक्सप्लोर करना है ना, और भी इंडेक्सेस में करंट इंडेक्स को छोड़ के। और जो आंसर आएगा आंसर में प्लस करते जाना है, और लास्ट में रिटर्न किसको करना है, आंसर को। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ ट्री डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जैसे ही आपको पता चला कि अच्छा मैं 4 पर आया हूँ तो 4 मेरा डेस्टिनेशन है, तो मैंने 1 तो कर ही दिया कि भाई एक पाथ ज़रूर मुझे मिल गया होगा क्योंकि मैं डेस्टिनेशन पर पहुँच गया हूँ। बट यहाँ से वापस भी कहीं जा सकते हैं, है ना। 0 से वापस 3 पे गए, फिर वापस पे 0 पर आ गए, है ना। तो हर बार +1 करते जाएंगे। ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही डेस्टिनेशन पे पहुँचे तो 1 तो ऐड कर ही दिया, उसके बाद और भी इस बात को एक्सप्लोर किया। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और मेमोराइजेशन भी बहुत आसान है। देख लो कितनी वेरिएबल चेंज हो रही है, करंट इंडेक्स चेंज हो रहा है, फ्यूल चेंज हो रहा है, ये तो कांस्टेंट है डेस्टिनेशन आपका। तो हम क्या करेंगे, 2 चीज़ें चेंज हो रही है ना, तो 2D DP ले लेंगे। एज सिंपल एज दैट, कंस्ट्रेंट देख के यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, काफ़ी सिंपल हो गया। सिंपल रिकर्शन और मेमोराइजेशन ही था, तो और क्या था। जल्दी से कोड करके फिनिश करते हैं इसको। तो चलो जल्दी से इसका कोड कर लेते हैं। सिंपल सा रिकर्शन एंड मेमोराइजेशन है, एंड आई थिंक यू कैन डेफिनेटली पॉज दिस वीडियो और आप खुद से कोड कर सकते हो क्योंकि सिंपल सा स्टोरी था इस क्वेश्चन में। ठीक है, मैंने क्या बोला कि स्टार्टिंग में तो सबसे पहले चलो n निकाल लेते हैं। ठीक है, n इज इक्वल टू लोकेशंस डॉट साइज। ठीक है, उसके बाद सिंपल सा सॉल्व फंक्शन लिखेंगे। मैंने क्या बोला था कि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, स्टार्ट इंडेक्स से, और हमारा फिनिश भी दे रखा है। ठीक है, और फ्यूल हमारे पास कितना है वो भी बता दिया, और लोकेशंस स्टार्ट फिनिश एंड फ्यूल। ठीक है, बस अब सिंपल सा अपना सॉल्व फंक्शन लिखना है। रिकर्शन फंक्शन होगा इंट सॉल्व, ये सारी चीज़ें भेज रहे हैं हम, लोकेशन स्टार्ट फिनिश एंड फ्यूल। हर बार की तरह हमेशा सबसे पहले बेस केस कि अगर फ्यूल लेस देन 0 क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, तो रिटर्न 0 कर दो, लेस देन 0 नहीं होना चाहिए ना। उसके बाद इंट आंसर इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। लेकिन अगर मैं करंट इंडेक्स स्टार्ट ना देके यहाँ पे लिख देता हूँ करंट इंडेक्स, है ना, मतलब अगर करंट इंडेक्स वो मेरा फिनिश के बराबर हो गया, फिनिश इंडेक्स के बराबर हो गया, मतलब एक पाथ हमें मिल चुका है, तो आंसर प्लस इज इक्वल टू 1 कर दिया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा कि और भी आप पाथ एक्सप्लोर करना है आपको, राइट। तो नेक्स्ट सिटी बोल लो, या तो मैंने क्या बोला था सिंपल जे ले लो, आई से जे जा रहे हैं ना, और करंट इंडेक्स की जगह इसको आई ले लो और सिंपल करने के लिए। ठीक है, इंट जे इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, जे लेस देन एन होगा, जे प्लस प्लस। ठीक है, इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, मतलब अभी आप जहाँ जाना चाह रहे हो, जे मतलब मेरा नेक्स्ट सिटी हो गया। ठीक है, अगर वो मेरा करंट सिटी क्या है, ये ith इंडेक्स है, उसके बराबर अगर नहीं है तभी आप करोगे ना। पहले तो ये निकाल लो कितना रिमेनिंग फ्यूल बचेगा आपके पास, है ना, रिमेनिंग फ्यूल, है ना, रिमेनिंग फ्यूल कितना होगा, अभी जितना फ्यूल है उसमें माइनस कर दो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लोकेशंस ऑफ करंट सिटी मतलब आई माइनस लोकेशंस ऑफ जहाँ आप जाने वाले हो जे। ठीक है, और आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस सॉल्व, लोकेशंस तो भेज ही रहे हैं, नेक्स्ट कौन सा इंडेक्स आने वाला है, जे आने वाला है, फिनिश आपको पता है क्या है, और मेरा फ्यूल अब ये हो चुका है रिमेनिंग फ्यूल, है ना, एज सिंपल एज दैट। लास्ट में क्या करना है, रिटर्न आंसर करना है। ठीक है, लेट्स सी, पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल टेस्ट पास हो रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर क्या लोकेशंस होगा, आई थिंक अब पास हो जाना चाहिए, इंडीड यस, बट हाँ सबमिट करने पर क्या होगा, टाइम लिमिट एक्सीड देगा डेफिनेटली, क्योंकि हमने इसको मेमोराइज नहीं किया है। ठीक है, हम सारे ऑप्शंस को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा एक 2D DP अरे लेना है, इंट टी, 2 चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक करंट इंडेक्स और एक मेरा जो फ्यूल है। तो करंट इंडेक्स मतलब इन लेंथ कितना, लोकेशंस का लेंथ कितना 100 दे रखा है, तो मैं 101 ले लेता हूँ, और जो फ्यूल की वैल्यू है वो दे रखा है 200 होगा, तो मैं क्या करता हूँ 201 ले लेता हूँ।
ठीक है। और एक और चीज़ बोल रखा है, वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है तो मॉड्यूलो से करके रिटर्न करो आंसर को। तो मैं यहाँ पर कांस्टेंट मॉड 1e⁻9 + 7 मॉड्यूलो ले लिया। यहाँ तक क्लियर है। और हाँ, हर कुछ आगे बढ़ने से पहले ही चेक कर लूँगा, इफ़ टी ऑफ करंट इंडेक्स क्या है आई, कितना फ्यूल बचा है वो फ्यूल है ना, अगर नॉट इक्वल टू -1 है तो रिटर्न टी ऑफ आई कॉमा फ्यूल, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न करने से पहले स्टोर कर लेंगे फ्यूल, ठीक है, FUEL। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पर मेम सेट पहले -1 से इनिशियलाइज कर देते हैं, -1 साइज ऑफ टी, ठीक है। और सिंस बोल रखा है कि मॉड्यूलो से रिटर्न करना है तो यहाँ ब्रैकेट देकर मॉड्यूलो करके रिटर्न करते हैं सारे सम को, मॉड, ठीक है। लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस नाउ। तो यहाँ पर सेमीकोलन मिस हो गया है, सबमिट करके देखते हैं। इंडीड येस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिंपल सा स्टोरी था, स्टोरी से हमने क्या कर दिया, कोड कर दिया रिकर्शन और मेमोराइजेशन से। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, क्योंकि हमारा जो ये है, दिख रहा हो, ये पहला क्या है, नंबर जितना मैक्सिमम साइज़ होगा लोकेशन का, यानी कि n हो गया, n इनटू फ्यूल की जो भी वैल्यू दे रखी होगी, n इंटू फ्यूल इनटू, देखो फॉर लूप लगा रहे हैं n का, तो फिर n लगेगा, है ना। तो n² इंटू फ्यूल इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।